नमस्कार। आई हम सब कृषि संबंधी किछु रिपोर्ट निकल चलि आयल छी, एहि दुआरे कि नेपाल कृषि प्रधान देश छै। एहिठाम के अधिकांश आदमी सब कृषि में निर्भर छै। ई कृषि में निर्भरता छै, ताहि दुआरे नेपाल के कृषि प्रधान देश कहै छै। अखन हमरा यहाँ के मधेश तराई में आलू खेती के सीजन छै, जे कि अखनी किसान सब आलू रोपे के तरखर में छै। कतेक रोपि चुकले तो कतेक रोपे के तरखर में छै। वह आलू के खेती केना के कयल जाय अथवा ओहि के व्यवस्थापन कोन रूपे कयल जाय, वह विषय वस्तु लऽ कऽ हम सब अहाँ सबके वीडियो में आयल छी। आ एहि संबंधी विशेष चर्चा परिचर्चा के लेल हम आइ धनगढ़ी माई नगरपालिका कृषि विकास शाखा के कृषि अधिकृत मसीलाल शाह संगे किछु बातचीत करब। एहि विषय में जे आलू खेती के व्यवस्थापन कोना के होइ छै, एकरा रोकथाम अथवा विभिन्न किस्म के जे रोग लगे छै, ओहि रोग के रोकथाम आ एकर उपचार सब की सब छियै, ओहि विषय में चर्चा परिचर्चा करब। ताहिसे पहले हम अधिकृत सर के कार्यक्रम में स्वागत करना चाहे छी। अपने के स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। मतलब अखनी तक तो आरामे छियै? जी आरामे छियै। सर अखनी ई कहल जाओ अपने आलू खेती के व्यवस्थापन ने अखनी तक किसान सबके तरखर छै, धान कते काटि लेलकै, कते काटे के तरखर में छै ने। अब आलू रोपे के सीजन अखनी सेहो छै, समय सेहो छै। आलू व्यवस्थापन के बारे में कनी जानकारी कराउ न, की छै? जी ठीक छै, धन्यवाद। मौका देली दू शब्द बोले के लागी, एहि के लेल हम अपने के धन्यवाद देले चाहे छी। सर्वप्रथम आलू खेती अपने के जे जड़े बाली अंतर्गत समूह अंतर्गत पड़ले। ई अपने के व्यवस्थापन के लागी सबसे पहले हमरा यहाँ के जे खेती करबे ओकर माटो बाली अनुसार के माटो उपयुक्त छै कि नहीं छै, माटो के किस्म केहन छै, मटियारी माटी है कि बलुटे माटी है कि दोमट माटी है कि, ओहि चीज के ख्याल कर पड़े। कैला तो बाली अनुसार अगर माटो नहीं मिलत तो उत्पादन में प्रतिकूल असर पड़त। तो सबसे पहले हमरा यहाँ के ख्याल कर पड़त जे वो जो माटो के जे पहले पहचान कर पड़े जे माटो के अवस्था की छै। मलिलो एवं दोमट युक्त माटो जे है तो वो अहाँ के विशेष उपयुक्त हैत, जे कि जे ओकर वृद्धि विकास बढ़िया से होइ छै आ वो फलाई भी बढ़िया रहे छै। ताहि के लागी वो जे दोमट युक्त माटी चाहिए। हालांकि तो हमरा यहाँ जे सब किस्म के माटी देखी छी खेती करत कला, लेकिन दोमट युक्त माटी, बलुटे दोमट या दोमट युक्त माटी अगर जे माटो ओहन जे हुए तो वही में अहाँ के ई बाली सब जना कि मूला भेल, गाजर भेल, आलू भेल, पिरालू भेल, शकरखंड भेल, एहन बाली सब के अहाँ के उत्पादन में बढ़िया सफलता प्राप्त करे के संभावना रहे छै। दोसर नंबर में हम अहाँ के खेती करे जब शुरुआत करबे वही से पहले व्यवस्थापन पक्ष में ई ख्याल कर पड़े कि सिंचाई के व्यवस्था छै कि नहीं छै, बीउ के अवस्था की छै, हम अहाँ कोन जैसा बीउ के स्रोत उपलब्ध करा रहल छियै। अगर जे वो सिंचाई नहीं रहत, माटो उपयुक्त नहीं रहत, अगर सिंचाई के व्यवस्था नहीं रहत तो हमरा अहाँ के लगानी जे जते लगानी करबे लगानी अनुसार प्रतिफल प्राप्त होय के संभावना बहुत कम रहे छै। ताहि दुआरे हमरा अहाँ के ई पूर्वाधार चीज सबके पहले ख्याल कर पड़े। ताहि दुआरे व्यवस्थापन पक्ष में हमरा अहाँ के सर्वप्रथम जगह के तैयारी, जे कि कम से कम जे बढ़िया से खन जोत कर पड़े, जगह के तैयारी कर पड़े, माटो के पहचान कर तैयारी करूँ। तैयारी कला के बाद में वही में अहाँ के हमरा अहाँ के जे मल खाद दे वाला जे व्यवस्था वो मिलाव पड़े। ताहि दुआरे व्यवस्थापन में सर्वप्रथम एहि सबके ख्याल कर पड़े। सर अपने एकटा ई बात कहल जाओ कि अखनी बाजार में विभिन्न प्रजाति के आलू सब मिले छै। देखते रहे छी बाजार में ढेरी लगा के आलू के बीउ सब बिक्री होइत रहे छै। तो हवा पानी के दृष्टिकोण से जे कहल जाए तो पहाड़ के हवा पानी आ तराई के हवा पानी में फर्क छै। तो पहाड़ में लगाए वाला प्रजाति के आलू के प्रकार आ तराई में लगाए वाला आलू के प्रजाति के प्रकार की फर्क होइ छै, आ खास क अपने के तराई के हवा पानी में सूटेबल होय वाला, तराई के हवा पानी में जो सूटेबल होय वाला प्रजाति के बीउ कोन उपयुक्त हेतै? धन्यवाद। सर्वप्रथम हवा पानी के बारे में हम कुछ बात बोल रहा छी। हमरा यहाँ की तराई जे है, तराई के भूभाग मध्य पहाड़, पहाड़, ऊँच पहाड़ जी भूगोल के आधार से जो वर्गीकरण भेल छै
तो एहिमे अपने के तराई के कोनो आलू के जात तराई के लागी सिफारिश है, कोनो मध्य पहाड़ के लेल छै, जेना कि कोनो जे छै अहाँ के हिमालय भेग तक सक्सेस रहे छै, ऊँच पहाड़ तक के लेल रहे छै, तो उ चीज जानना जरूरी छै। जेना तराई के लागी सिफारिश जात सब जेना कि कुफरी सिंदूरी आलू के जात, तै के बाद अपने के खुमल लक्ष्मी, खुमल रातो, तै के बाद ई सब जे छै अहाँ के ई जात सब हमरा अहाँ के कार्डिनल, ई सब तराई के लागी सिफारिश छै। ई सब के हमरा अहाँ के रोपै के समय खास कर के पहचान करे पड़ले कि जेना कि असोज से लेकर के मंगसिर तक हम एहि क्लाइमेट में लगा सकै छियै। लेकिन पहाड़ के लागी जनक देव, कुफरी ज्योति, ई सब जे छै पहाड़ के लागी सिफारिश छै। ताहि दुआरे हमरा अहाँ के जे छै जात जे छै प्रजाति, वही में जेना आलू के जात सब पहले पहचान कर पड़े कि कौन जात कौन ठाव के लागी सिफारिश है, वो बात प्राविधिक बात पहले जानकारी लिया पड़े। अगर भूगोल से नहीं मिलल रहत तो सही उत्पादन नहीं हैत, उपयुक्त नहीं हैत, उबारो बढ़िया नहीं रहत, उत्पादन में प्रतिकूल असर पड़त। ताहि दुआरे सिफारिश जात के पहचान केनाइ ओहो जरूरी छै। एक बात फेन सर हम बीच में रोकला चले अपने के कि अखन का तराई के हमारे यहाँ के तराई के किसान सब आलू के बीज जे किने छै तो ओकरा कोनो कोनो बीज सबके 2 चीरा अथवा 3 चीरा काट के रोपे छै, कोनो कोनो बीज गोटे गोटे यानी कि सिंगे सिंगे रोप दै छै। ओहि में गोटे रोपला से बढ़िया कि काट के रोपला से बढ़िया, अपने के विचार की छै? धन्यवाद। आलू रोपे के लागी मुख्यतः अपने के शक भर सिंगो आलू रोपने बढ़िया मानी छै। लेकिन जब हम टुकड़ा कर के रोपबै तो एगो आँखला करबै, जबकि एकटा टुकड़ा में कम से कम 2-3 आँखला हुआ पड़ले। अगर उ रहत तो ठीक रहत, अगर नहीं करबै तो एक आँखला कहियो काल नहीं उमड़ सकै छै। वा काटे के टाइम में जब टुकड़ा करे छिए तो टुकड़ा करे के टाइम में हम यो ख्याल करे पड़ले कि उपचार क के, जेना हम एक चक्कू से उपचार बने बीउ काटे छिए तो आँखला के ख्याल करबे जे कि आँखला में नहीं पड़े। दोसर नंबर में आलू काटला के बाद ओकरा जे छै उपचार करे पड़ले। उपचार कहे के मतलब चक्कू अहाँ के एकटा चक्कू से हजारों दाना 100 दाना हम कटे छिए तो एक रोग एकटा बीउ में का रोग और दोसर में सड़े के संभावना रहे छै। तो ओहि के लागी हम डुसीजन बिछा दी या मट्टी तेल वो में चोप लगाबे जे काटबे और जे छै रोग लगे के सड़े के संभावना बहुत कम रहते। ताहि दुआरे एकटा आँखला में 2 आँखला 3 आँखला कम से कम एगो टुकड़ा में हुआ पड़ले। लेकिन सकभर सिंगो आलू रोपना बढ़िया हो छै। लेकिन अगर काटे के अवस्था अले टुकड़ा क के रोपे तो 2 आँखला 3 आँखला भेनाइ जरूरी छै। आब व्यवस्थापन से लऽ कऽ हम सब आलू काट के अथवा सिंगे रोपे तलिक में चलि आलिए। आब किछु दिन में ओहिमे मल खाद व्यवस्थापन के जरूरी पड़ते, किछु दिन में सिंचाई के जरूरी पड़ते। एहिमे आब मल खाद व्यवस्थापन के लेल अथवा सिंचाई व्यवस्थापन के लेल की प्रक्रिया सब छै कनी कहि दियौ। ठीक छै, धन्यवाद। आलू के जब हम रोपे के लागी जब तैयारी सब जगह कर लेलिए, वही के बाद आलू के जब टुकड़ा करबे तो टुकड़ा करते कला 2-3 आँखला के टुकड़ा बना के कम से कम 25 ग्राम से 40 ग्राम के एकटा कम से कम सिंगो टुकड़ा हुआ चाहिए। एगो माने टुकड़ा कम से कम कटला टुकड़ा। अगर सिंगो आलू भेले तो और बढ़िया, कारण की होय छै काटे है तब कते में रोग सड़े के संभावना छै। एहि सब के ख्याल करत खेत में जगह तैयारी एकदम मिहिन करे पड़ले माटी, माटो के मिहिन क के खन जोत बढ़िया से क के ओहि में अपने के कंपोस्ट मल एक रोपनी बराबर में लगभग अपने के जैसे 1500 kg अपने के कंपोस्ट मल जी कि बढ़िया मल, काँचो गोबर मल नहीं कि पाकल मल, वो प्रयोग कल जाओ। 11 किलो DAP, 7 किलो यूरिया, 5 किलो पोटास एक कट्ठा में कहलिए रोपनी में 30 धूर बराबर में वही के रेशियो के एक अनुमान क के हम ओकर जैसे जते जगह है वही के अनुपात में अपने के प्रयोग कल जाए। वही के बाद जेना कि कंपोस्ट मल किछु दिन आगाड़ी दऽ के जोताई के टाइम में देल जाओ, रासायनिक मल सब एहि हिसाब से प्रयोग कल जाओ। रोपे के टाइम में ओकर दूरी हो, दूरी प्राविधिक हिसाब से दूरी डैंग टू डैंग के सिस्टम में 1
बीउ से दोसर बीउ के दूरी 25 सेंटीमीटर, एक लाइन से दोसर लाइन के दूरी 70 सेंटीमीटर के एवरेज में अहाँ के जे छै ओकरा डैंग बना के आ ओहि में रोपल जाए। रोपला के बाद में अहाँ के जे छै पोटाश मल अनिवार्य दियो। डीएपी यूरिया पोटाश जे है पोटाश मल जड़े बाली के लागी बहुत उपयुक्त है, उपयोगी है। ताहि दुआरे ई नहीं भूलब, ई सब द के आ रोपल जाए। 15-16 दिन के ए लगभग आंकड़ा में अपने के जे छै बीउ उमार भ जाइ छै। उमार भेला के बाद ओकरा जे छै आवश्यकता अनुसार सिंचाई कहे के मतलब एते पटक नहीं होइ छै। माटो के किसिम में बलौटे माटो जे बालुआ के भाग बेसी रहे छै ओ जे सिंचाई के आवश्यकता बेसी पड़े छै। ओ जे कि दोमट माटो रहे छै ओ जे सिंचाई के आवश्यकता वही अनुसार। तो ओकरा हम अहाँ ई हिसाब से लेबै सिंचाई में कि आवश्यकता अनुसार हम अहाँ सिंचाई करबै। टॉप डेस डीएपी यूरिया पोटाश सब जे हम अहाँ जे शुरू में दै छियै सब भाग एके बेर नहीं दियो। पटक पटक के अगर रासायनिक मल सब प्रयोग करबै, पटक पटक क के देबै तो उ बेसी बिरुआ के लागी उपयुक्त होइ छै। एके बेर देला से मल वेस्टेज होइ छै। जेहन वेस्टेज कि हमरा अहाँ के मानऽ पड़ले कि बेसी पानी भेले बगे रह, उड़े रह, चूहे रह। एहि विधि सबसे बिरुआ के लै वाला क्षमता जेना होइ छै ताहि अनुसार जे प्रयोग करबै तो बिरुआ बढ़िया से माटो मल आ माटो में मिले छै। ओहि के बाद जे छै बिरुआ सही रूप से खाद्य तत्व प्राप्त कर सकै छै। ताहि दुआरे हमरा अहाँ के उ जे रासायनिक मल प्रयोग करैत कला पटक पटक जे देबै वही मात्रा के अगर 1 किलो मल हम प्रयोग कर रहल छी, अगर ओकरा 2 बेर जे देबै तो बेसी उपयोग हेतै, बिरुआ में बेसी लाभ प्राप्त हेतै। ताहि दुआरे हमरा अहाँ के एहिमे ख्याल करऽ पड़लै कि टॉप डेस के टाइम में दिअ पड़लै, वही हिसाब से मल प्रयोग करऽ पड़लै। आ ओहि के बाद जे छै सिंचाई आवश्यकता अनुसार देल जाए आ ज़्यादा पानी औड़े वाला जमे वाला हिसाब से नहीं देल जाए। चिस्यान कायम रहक चाहिए, जे कि हाल हम अहाँ के जी गाँव घर में हाल नमी माटी में नमी हुअक चाहिए। तो वो जे हुआ पड़ले आ ओहि भेला के बाद में अपने के जब टाइम टाइम में रेख देख करू। हाँ, तो नियमित खेती बाड़ी के अवलोकन करू, अवस्था की में केहन अवस्था में जा रहल छै एहि के ख्याल करऽ पड़ले। आ समय समय प्राविधिक सलाह प्राविधिक परामर्श जे कि संबंधित विषयगत निकाय सबसे जेना जिला कृषि ज्ञान केंद्र भेले, स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा सब छै, ओहि सबमे समन्वय कऽ के प्राविधिक सलाह लेबै तो हमरा अहाँ के स्वाभाविक एहिसे बेसी जे छै सफलता प्राप्त करे के संभावना रहते। सर अब हम अहाँ करीब करीब अंतिम प्रश्न तक चलि आयल छी। आब अंत में की छै, आलू के बीउ रोप लेलिए, मल खाद सहित दऽ देलिए ने, आब वो बिया किछु दिन में जन्मते ने, जन्मला के बाद में ओहि में विभिन्न प्रकार के रोग सब लागे छै। जेना लोकल घरैसी लोग सब कहै छै ओकरा डरुआ रोग लागे छै। उ रोग कैला लागे छै एक प्रश्न, आ यदि लागि गेलै तो ओकर रोकथाम की छै आ नहीं लगऽ दै के लागी बचे के उपाय की छै? एहिमे अपने के खास करके की होइ छै, सबसे पहले हमरा अहाँ के बुझऽ पड़लै रोग कहल जब कोनो ओकरा में क्षमता, जबकि रोग से लड़े वाला क्षमता घटे है तब अहाँ के रोग अटैक करे छै। जबकि कमजोर बाली, अनुकूल वातावरण आ पर्याप्त जीवाणु के उपस्थिति, ई तीनों के जब मिलन भए छै तब वो अहाँ के ग्रस्त बना दै छै बिरुआ के। तो हमरा अहाँ के सबसे पहले ख्याल करऽ पड़लै कि खेत के जे छै बढ़िया से खन जोत कऽ के खेत में का ठूठा सब जला के आ जलाउ हटाउ आ गहिरो खन जोत करू, माटी स्वस्थ रहत। ऐसे की हैत तो बहुत किस्म के रोग लगे के संभावना कम हैत, उत्पादन में वृद्धि हैत। दोसर नंबर में जे बीउ हम अहाँ प्रयोग करै छियै वो स्वस्थ बीउ प्रयोग करू आ बीउ उपचारित बीउ। उपचारित बीउ प्रयोग नहीं करबै या उपचार नहीं कऽ के रोपबै तो बीउ से सड़े वाला रोग, बीउ से सड़े वाला रोग सब होइ छै, जेना कि माटो से सड़ले, हवा से सड़ले, कीड़ा से सड़ले, बीउ से सड़ले। तो ई सब के कारण से हमरा अहाँ के ई सब से बचे के पहले ख्याल करऽ पड़लै कि माटो के रोग सड़े के माध्यम की सब छै, एहन सब के ख्याल करऽ पड़लै। ओकरा उपचार विधि, कोनो भी बीउ आलू के बीउ हम अहाँ लगेबै तो उपचार कऽ के लगाउ। चकभर जेना कि
बेबिस्टिन से अपने के जना आलू टुकड़ा टुकड़ा के लिए तो ओकरा उपचार क के आ ओहि के बाद हम अहाँ जे छै जना डायथेनियम 45 भेलै अथवा जे छै बेबिस्टिन भेलै एहिसँ बी उपचार क के आ ओहि के बाद खेत में रोपबै तो हमरा अहाँ के की हेतै बीउ से सड़े वाला रोग सबके संभावना कम रहतै। दोसर चरण में जब लगा देलिए मौसम परिवर्तन भ गेलै, मौसम परिवर्तन के बाद में ढूसीजन्य रोग सबके संक्रमण के संभावना रहे छै। 24 घंटा के से ज़्यादा जखनते अहाँ के मौसम परिवर्तन भ जायत, ठंडा के फील हुआ लगत, कुहरो हुसू लागे लगत, तखन अपने के ई संभावना सब देखा पड़ै छै जे कि पात में जे छै डढ़ुआ के लक्षण, पात डढ़ल जे देखते ओहन सबसे की होइ छै अपने के तो एकरा तुरंत इंडोफिलियम 45, डायथेनियम 45 वा क्रिनोक्सिल गोल्ड एहन विषादी सबसे तुरंत जे छै ओकरा जे छै स्प्रे करऽ पड़लै। ओहि सबसे की हैत तो जल्दी जे छै 7 दिन 10 दिन, मौसम प्रतिकूल ज़्यादा है 7-7 दिन के फर्क में करूँ आ नहीं तो 7 दिन 10 दिन के एवरेज में वो विषादी सब इंडोफिलियम 45, डायथेनियम 45, क्रिनोक्सिल गोल्ड एहि मध्य में कोनो विषादी प्रयोग कर सकै छी। ऐसे जे छै अपने के ई जे छै डढ़ुआ रोग जे है ऐसे जे छै समाधान हैत। एहिमे ज़्यादा लेट करबै जखनते खेत में लागल छै आ जखनते जे छोड़ देबै ज़्यादा दिन हैत तो ई दोसरो खेत में सड़त, दोसरो माने जगह में जे छै दोसरो बाली में जे छै एहन बाली सब लगल रहते तो सड़े के संभावना हवा के माध्यम से रहते। ताहि दुआरे हवा ई रोग सब सड़े के माध्यम सब छै। जेना कि कोनो पशुओ चरते चरते एक खेत से दोसर गेले तैयो में सड़ जाइ छै। किसान अगर अवलोकन करे के क्रम में एक बिरुआ से दोसर बिरुआ टच करे छै वही हाथ से तो ओहो से सड़े छै। ओहि के बाद में सिंचाइयो से सड़े छै जे कि पानी जब जे मुहान से हम अहाँ लोबे आ ओहि जगह अगर रोग लागल है तो दोसर खेत में जेते पानी तो वो अगर वह बाली है ओहो जे सड़े के संभावना रहते। ताहि दुआरे ओकरा जे छै नियंत्रण के वास्ते अविलंब ओकरा जे छै उपचार प्राविधिक सर सलाह लऽ कऽ आ ओ रोकथाम के में जेबै तखन बढ़िया रहते। ई विषादी जे कहलहुँ हँ डायथेनियम 45, इंडोफिलियम 45 ताहि के बाद में क्रिनोक्सिल गोल्ड एहि सब में से कोनो एगो विषादी, सब विषादी नहीं कोनो एकटा विषादी हम अहाँ जब प्रयोग करबै तो जेना इंडोफिलियम 45 2 से 2.5 ग्राम प्रयोग कर सकै छी। ताहि के बाद अपने के डायथेनियम 45 2 से 3 ग्राम, बेबिस्टिन प्रयोग करबै तो ई अपने के 1.5 ग्राम से अधिक में 2 ग्राम एहि के मात्रा से हम यदि प्रयोग करबै तो ऐसे जे छै हमरा के रोकथाम हेतै। लेकिन एहि सब के ख्याल करऽ पड़लै। और एहि में अपने के रोग आ कीड़ा कली हम रोग के बारे में कहलहुँ हँ। दोसर अपने के एकटा पीप चक्के होइ छै, पीप चक्के ओइलिने रोग, ओइलिने रोग और पीप चक्के ई होइ छै जे कि आलू के दाना में काटैत काला दाग दाग सन के रहे छै, उ भेलै पीप चक्के। ई पीप चक्के सबके नियंत्रण के लागी हमरा अहाँ ख्याल करबै खेत में स्वस्थ बाली लगाओ, बीउ उपचार करू आ एहि सबके आ घुमती बाली लगाओ, यानी कि एकेटा खेत में पटक पटक एक गो बाली, आलुए बाली है तो 2 साल 3 साल के बाद चेंज करू, दूसरो बाली लगाओ तो ऐसे ई रोग सब ओइलिने रोग ताहि के बाद अपने के ताहि के बाद जे पीप चक्के एहि सबके जे छै संभावना कम रहते। ताहि दुआरे हमरा अहाँ के एहिमे ख्याल करऽ पड़लै। के बाद अपने के जेना अब लाही कीड़ा सब लगे छै, पुतली लगे छै तो एहि सबके लाही कीड़ा सबके देखेले तो लाही में की हो छै उ जे छै लाही अपने के पात के तलो सतह में बैठल रहे छै आ उ रस चूसे वाला काम करे छै। पात के जे छै रस चूसे वाला काम सब करे छै। एहि के लागी अपने के डायमिथोएट रोगर कहै छै जे उ सब हम अहाँ प्रयोग करबै 1 ml लगभग 1 लीटर पानी के मात्रा में मिला के 30 cc वाला उ जे छै खेत में प्रयोग करबै तो ओइसे लाही कीड़ा सब दूर हैत। ताहि दुआरे एहि सबके ख्याल करबै और विशेष कोनो समस्या थप समस्या सब एले तो विषयगत निकाय सब में आबि कऽ परामर्श लेला से जैसे समाधान के उपाय सब करऽ पड़लै। इहे सब छै। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपने हमरा सबके समय उपलब्ध करेलू ताहि लागि आ अपने लगाइत संपूर्ण ई शाखा के सेहो धन्यवाद देबऽ चाहब। अंत में अपने किसान सबके अपने के ई नगर पालिका भरी के बहुत किसान एहन सब छै कि जे अखनी आलू खेती के तैयारी कर रहल छै, उ आलू खेती तैयार करनिहार किसान सबके अपने के कुछ संदेश छै?
जी संदेश छै हुनका सबके हमरा सब ई निवेदन करऽ चाहै छी, अगर कृषक दाजू आदरणीय कृषक दाजू भाई सब एहि धनगढ़ी माई नगर पालिका कृषि विकास शाखा में आबि कर परामर्श लिए तो हमरा सब स्वागत करे ले चाहै छी जे बहुत बढ़िया बात है, हम सब सलाह देबै हुनका सबके सेवा के लागी खटल छियै हर हमेशा। तो उनका सबके यो आग्रह है जे अहाँ सबके कोनो समस्या है तो तुरंते विषयगत निकाय में एहि शाखा में आबि कर सलाह लिए। हमरा सबके एहि जैसे सलाह देला से पुगतै कि खेते में जा पड़तै, ओहो के लेल हम सब तैयारी छी, टीम सब एहि लेल हम सब तैयारी छी। एते कहैत हम जे हमरा दू शब्द बोले के लागी जे पत्रकार जो मौका दिला एहिके लेल हुनका सबके हम धन्यवाद दैत अपन दू शब्द यही अंत करै छी। नमस्कार। वास्तव में किसान सबके सेवा के वास्ते प्रत्येक पालिका में शाखागत विषय सब रही है, जे अंतर्गत कृषि विकास शाखा सेहो छै जेकि किसान दाजू भाई सबके छियै। वास्तव में हिनका सबके कथन भेलै कि जे यदि हमरा सबके प्राविधिक सहयोग चाही तो हम सब खेतों में जाकर प्राविधिक सहयोग दे सकै छी, यदि किसान सब हमरा सब लग सेवा ले आबे तब। यदि ई वीडियो मार्फत यदि किसान धनगढ़ी माई नगर पालिका अंतर्गत के किसान सब किसान दाजू भाई सब यदि सुनि रहल छी आ देख रहल छी वीडियो, तो अपने सब विभिन्न समय में विभिन्न प्रकार के खेती सब होइ छै, ओहि संपूर्ण खेती सबके परामर्श सलाह सुझाव अथवा विभिन्न किस्म के प्राविधिक गप सब यदि बुझा चाहे छिए, प्राविधिक ज्ञान सब यदि लिया चाहे छिए तो एहिठाम के हाकिम सब एहिठाम के कर्मचारी सब हर वक्त अहाँ के सेवा में तत्पर रहते। ई संदेश दैत अखन का वीडियो में एहिठाम बीट मारऽ चाहब आ दोसर वीडियो में फेन दोसर संदेश लगा फेन एबे करब। ता धरि प्राविधिक संगी के साथ हमरो सो विदा दिया। देश त सब कोई में नमस्कार, धन्यवाद।